वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। नई मुतफरिक नजरसानी दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, अस्पताल मुंतकिली के अदालती फैसले में सकम है, जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया, मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। दरखास्त में 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा। बानी PTI की अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की बानी की जेल मुंतकिली की तस्दीक। कहा, बानी PTI का तिब्बी मुआयना शिफा अस्पताल नहीं पिम्द अस्पताल में किया गया। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को सेहतमंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में अता तरड़ ने लिखा कि PTI के कारकुनान की जानिब से शिफा अस्पताल के रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, इसीलिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की बजाय पिम्द अस्पताल लाया गया। माहिर इमराज चशम, माहिर इमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने कैदी का तफसीली तिब्बी मुआयना किया। कैदी की हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कौन है जो बानी PTI को गलत अस्पताल लेकर गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा, कोई तो है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले, कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। 3 साल से अदालतों में जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, कोई माने या ना माने, पूरी दुनिया मानती है कि बानी PTI मकबूल तरीन लीडर है। बानी PTI को आंख का मसला था, अब ठीक हो गए। ब्लड प्रेशर की दवाई दी जा रही है। बानी की सेहत को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, तमाम तफसीलात अवाम के सामने आ जाएंगी। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि माजी में बानी PTI की जानिब से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया जाता रहा। तहरीक इंसाफ बानी PTI की सेहत को सियासी रंग न दे, गैर ज़रूरी सनसनी ना फैलाए, हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर रश के बायस बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। माहिरीन की निगरानी में तफसीली तिब्बी मुआयना, ज़रूरी तशख़ीस और इलाज किया गया। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद उनकी तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। हॉस्पिटल में किसी और चक्कर में आया था, उसका इलाज हुआ चला गया ना। वो कहता होता था कि लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के अटैक हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हो जाता है। तो ये क्या हुआ? गया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो मैं कुछ नहीं है, जाओ घर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी PTI को साजिशी करार दे दिया। कहते हैं कि बानी PTI के इलाज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। डॉक्टर्स ने ठीक करार देकर वापस जाने का कह दिया। फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ हैं। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का जामे अंदाज में मुकाबला करना होगा। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात से सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोच अवाम के हाथों में है। सूबे में देर पामनो इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। झूठे बयानियों को बेनकाब करना ज़रूरी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के लिए ज़रूरी है। बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और शुरका का अमन, तरक्की और खुशहाली के अज़म का यादा। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। फ्री कैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और दिफा और सलामती के शोबों में रवाबित बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ने के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तानी तलबा की 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। गूगल की तरफ से पाकिस्तान में 1,50,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स का हदफ। खिदमत का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ओहदा अल्लाह की अमानत है। सियासी जमातों का काम अवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर है। अगर तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। अवाम की फलाह और खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। पता है सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। पंजाब में अवाम को जदीद और मयारी तिब्बी सहूलियात देना हमारी तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना। बाजारों की ताज़ीन व आराइश और दुकानों पर आवेज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का जायज़ा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जाम इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील इनाम यमन का अफसरान को हर 2 हफ्ते बाद की गई कार्रवाई और मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। कहा, तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज रूट परमिट्स की तस्दीक की जाए। किसी भी पब्लिक सर्विस गाड़ी को लाजमी हिफाजती तकाजे पूरे किए बगैर सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपया 64 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे पर जा पहुंची। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के 6ठे रोज़ धरने। आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर बड़ा जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की शहरियों से अहले खाना के हमरा जलसे में शिरकत की अपील। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए नई बुनियाद रख दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कैलिबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे का खैर मकदम की और इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क में सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। पाकिस्तानी नौजवान ट्रैवल व्लॉगर और को पहमा अस्मा मुश्ताक स्पॉन्टे की मुहिमजोई के दौरान जाँ बहक। अस्मा मुश्ताक ने चोटी कामयाबी से सर की। वापसी पर 6400 मीटर की बुलंदी पर बीमारी के बायस जान की बाजी हार गईं। आसमा का ताल्लुक लाहौर से बरतानिया में मुकीम थी।